नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम डेस्क पे। मैं हूं रोहित किरार। दोस्तों, आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी और आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर किस तरह से पढ़ा जाए पेपर 1 को और पेपर 2 को, दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए। 120 दिनों का आज से आप देखेंगे तो लगभग आपके हाथ में समय है। तो इन 120 दिनों में कैसे तैयारी करें कि एक ही बार में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है आप क्वालिफाई कर लें। तो ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं, A to Z चीजें कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है और पूरी सटीक रणनीति होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं ऑल एग्जाम प्लेस पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अच्छा कंटेंट और क्लासेस के साथ साथ में लाइव मैराथन क्लासेस भी आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब मेंबरशिप, तो मेंबर भी बन सकते हैं आप ऑल एग्जाम प्लेस के और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको कोई भी डाउट लगता है या आपको कुछ भी शंका है तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एईपी ग्रुप, यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने लेटेस्ट डाउट के लिए या फिर कंटेंट के लिए। इसी के साथ दोस्तों, पेपर 1 का बैच आ चुका है, लाइव बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। बाइलिंगुअल बैच है, ये बाइलिंगुअल क्लासेस इसमें चल रही हैं। लाइव है, रात को 9 बजे इसकी लाइव क्लास चलती है। रिकॉर्डेड आप कभी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। नोट्स आपको A4 वाले मिल जाएंगे, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको दे रखी है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों मिल जाएंगे। साथ में डाउट सेशन गूगल मीट पे आपको मिल जाएगा। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग को डील करने के हिसाब से चल रहे हैं। वैलिडिटी 1 ईयर की है और बैच है का प्राइस है ऑफर में अभी 999 प्लस जीएसटी। तो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और पेपर 1 को आप 100% क्या है टेंशन फ्री करके यहां से तैयारी कर सकते हैं। कोई रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल बैच सब कुछ आपका कवर कर देगा A to Z। डेमो लेक्चर देखने के लिए बैच के लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको डेमो लेक्चर भी मिल जाएंगे और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों 120 दिनों की रणनीति की। जी हाँ, 120 दिनों की रणनीति की बात करते हैं, क्योंकि आपका फेज 1 का जो एग्जाम है वो 12 जुलाई को है। जी हाँ, 12 जुलाई को फेज 1 का आपका क्या एग्जाम है। फेज 2 का आप एग्जाम देखेंगे तो वो 2 अगस्त को है और फेज 3 के जो सब्जेक्ट हैं उनका एग्जाम 30 अगस्त को है। मैं फर्स्ट फेज के हिसाब से आपको लेके चल रहा हूं। 120 दिनों का पूरा पूरा आपके हाथ में भी क्या है समय है। जैसे कि आप देखेंगे भाई, कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन रहेगा, है ना, क्योंकि बहुत कैंडिडेट आपके हर सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे और एमपी और अदर स्टेट के उम्मीदवार भी आपको मिलेंगे। यूपी के कैंडिडेट्स भी हैं, बिहार के कैंडिडेट भी हैं, वेस्ट बंगाल के भी हैं, उत्तराखंड, राजस्थान, सब जगह के कैंडिडेट आपके साथ में यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं, है ना। और सिलेबस भी बहुत बड़ा है ना। जाहिर सी बात है, पेपर 1 में 5 यूनिट है, पेपर 2 में आपकी 10 यूनिट है ना। काफी ब्रॉड सिलेबस है पेपर 2 का भी और पेपर 1 का भी। पेपर 1 को भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि पेपर 1 काफी डेप्थ में पूछ लेता है। और कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट जो है 2022 वाले भी मेरे जो स्टूडेंट रहे, 2024 में भी कुछ स्टूडेंट रहे जिन्होंने पेपर 1 को बहुत हल्के में लिया, बाद में उनको समझ आया कि नहीं यार, पेपर 1 को हल्के में नहीं लेना है। तो पेपर 1 को बिल्कुल हल्के में ना समझे कि भाई 5 यूनिट तो है, एमपीजी के तो है, बिना पढ़े ही मैं 30 ले आता हूं तो हो गया, ऐसे ही दे दूंगा। ये वाले माइंडसेट रखोगे तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये लिख के ले लो आप, पेपर 1 को सीरियसली आपको पढ़ना है ना। ऐसा ना हो कि पेपर 1 को बस ऊपर ऊपर कर लिया, हो गया, नहीं। कई बार क्या होता है, 2-3 मार्क्स से, 4 मार्क्स से आपका जब सिलेक्शन रुकता है ना, तब समझ में आता है पेपर 1 की अहमियत। इसलिए ये चीज का ध्यान रखें। दूसरा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, है ना। आपको कितनी सीट चाहिए? 1 सीट चाहिए। काफी कैंडिडेट का आता है सर 8 सीट है सर यूआर की, सर इतने में क्या ही हो पाएगा। भाई आपको 1 ही सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए, है ना। लेकिन आप सही तरीके से अगर कंपटीशन की करेंगे तैयारी, तभी वो 1 सीट आपकी हो पाएगी, है ना। ऐसे नहीं कि बस हाँ 1 सीट मेरी है, ऐसा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तभी रिजल्ट मिलेगा। चलिए बात करते हैं। 15 दिन अप्रैल में है, 15 दिन मार्च में है, 30 दिन अप्रैल में है, मई में 31 है, जून में 30 है और जुलाई का हम 10 दिन जोड़े तो भी आपके हाथ में क्या है 120 दिन है। इन 120 दिन में सटीक तैयारी कैसे कर सकते हैं उसको हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप फ्री हैं, फ्री मतलब आप वर्किंग नहीं है, और मैं कह रहा हूं आप फ्री नहीं है, वर्किंग नहीं है,
आप जॉब नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट ही हैं, केवल डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं टाइम टेबल बता रहा हूं। कितना टाइम? पेपर वन गेम चेंजर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार सिलेक्शन करवाने में पेपर वन का बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो पेपर वन को हम गेम चेंजर कहते हैं। इसलिए डेली 2 से 3 घंटे अगर आप दे पा रहे हैं, देखिए ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनके पास फुल टाइम है। मैं अभी वर्किंग प्रोफेशनल और जो जिनके पास थोड़ा कम समय है उनके लिए अलग से टाइम टेबल बताऊंगा, लेकिन अभी मैं किसके लिए बता रहा हूं, जो फ्री है, केवल डेडिकेटेड तैयारी करना है। तो 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आप देख सकते हैं पेपर वन को, एमपी जीके, आईसीटी, करंट अफेयर। अब देखिए सबसे बड़ा वेटेज जो होता है एमपी जीके का है ना, क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन जो होंगे वो एमपी जीके के रहेंगे। आईसीटी के स्टैटिक क्वेश्चन भी हो सकते हैं, करंट अफेयर के भी हो सकते हैं। इसमें सेम करंट अफेयर के आपको मोस्टली जो फोकस करता है वो एमपी पर ज्यादा फोकस करता है। क्वेश्चन जो एमपी पर आधारित होते हैं करंट के, वो ज्यादा आते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल पर उतना ज्यादा फोकस नहीं मिलेगा आपको, आएगा भी तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो करंट आप पढ़ोगे वो एमपी फोकस ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। डेली आप कोशिश कीजिए एक टॉपिक पढ़ें और एमसीक्यू लगाएं, डेली एक टॉपिक पढ़ें और उसके एमसीक्यू लगाएं। ऐसे क्या होगा कि आपने जो चीज पढ़ी है ना, जब आप उसका साथ में एमसीक्यू लगाओगे तो आपका रिवीजन तुरंत का तुरंत हो जाएगा। जब रिवीजन तुरंत का तुरंत होगा ना, तो ये जो नेगेटिव मार्किंग है इससे आप डील कर पाओगे। नेगेटिव मार्किंग को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा आपको याद रहेगा, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस उतने कम होते जाएंगे, क्योंकि आप श्योर शॉट रहेंगे, आपने पढ़ा हुआ आपके दिमाग में रहेगा वो, है ना। तो कम से कम पूरे सिलेबस को, कम से कम पूरे सिलेबस को 3 बार आप करो, 3 बार कम से कम पूरे सिलेबस को आप करो, है ना। अब ये कैसे कर सकते हैं सर 3 बार? तो भाई टॉपिक वाइज पहले ब्रेक कर दो, है ना, यूनिट वाइज ब्रेक कर दो, ऐसे आप कर पाओगे। आप सोचोगे कि पूरा एक बार में हो जाए, नहीं होगा। टॉपिक ब्रेक कर दिया, उसको 3 बार कर लिए, है ना। गैप गैप रख के, गैप कैसे रख के कि भाई एक हफ्ते बाद पूरा यूनिट 1 पढ़ लिया, है ना, ऐसे 15 दिन बाद पूरा यूनिट 1 रिवाइज कर लिया। इस तरह से आप करोगे तब आपका हो पाएगा, ठीक है। रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 तो देखिए जितना पढ़ो उतना कम है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है ना। तो अगर 5 से 6 घंटे आप दे रहे हैं, देखिए इसमें सब कुछ आ जाता है, रिवीजन भी आ गया आपका, पढ़ना भी आ गया आपका, और आपका क्या आ गया, प्रैक्टिस भी आ गया। ये वो टाइम है, इसमें 5 से 6 घंटे मतलब सब कुछ आ जा रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें आपको अपना सब्जेक्ट को मास्टर करना है और 80-40 डेज में आपको क्या है, स्प्लिट करना है। 80-40 का समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता दूं, 80 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करना है आपको। ये टारगेट रखिए कि 80 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, और जो लास्ट का 40 डेज रहेगा, लास्ट 40 डेज रहे, इसमें केवल रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। लास्ट के 40 दिन केवल रिवीजन और प्रैक्टिस करें। तो 80 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट रखें कि भाई सिलेबस 80 दिन में पूरा हो जाए, और बाकी 40 दिन आपको रिवीजन करना है, वही जो आपने 80 दिन में पढ़ा है पूरा, बार बार थ्योरी आपको रिपीट करना है, और 40 दिनों जो है आपके उसमें साथ में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाइए आप, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए आप, है ना। तो ये आप जब करेंगे तो अपने आप आपको क्या है, नेगेटिव मार्किंग से वैसे ही खतरा कम हो जाएगा, दूसरा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो टारगेट आप सेट कर लीजिए 80-40 का। पेपर 1 जो गेम चेंजर है उसको कैसे करना है, तो भैया थ्योरी पढ़ना शुरू करें। थ्योरी मतलब आप कॉन्सेप्ट बनाएं भाई, है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करें पूरा का पूरा। उसके बाद डेली एक टॉपिक उठाएं जो भी हाई यील्ड टॉपिक हो। अब आपको यह पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए सब कुछ हमको उतना अच्छे से नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। हम सबको उतना ही वेटेज देने लगेंगे, टाइम देने लगेंगे, तो जो अच्छे टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है वो आपका छूट जाएगा। इसलिए हमें पहले तो ये फोकस करना है कि भाई हाई यील्ड टॉपिक कौन से हैं, जहां से थोड़ा सा पढ़ के भी हम क्या है ज्यादा क्वेश्चन ला सकते हैं। जैसे मान के चलिए ज्योग्राफी में नदियां एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन 101% आता ही आता है, और एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, 3-3 क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं। अगर आप रिवर्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट को जोड़ दो तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म में आना ही आना है। तो वो ऐसा टॉपिक है ना। ऐसे में कई ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन ना के बराबर आता है,
फिर भी लेकिन बच्चा क्या करता है, उस पर मास्टरी करने लगता है। तो ऐसा नहीं करना, आपको पहले देखना है पीवाईक्यू को कि किस क्वेश्चन से या किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, उनको पहले आप मास्टर करें, बाद में फिर वो टॉपिक को चूज करें जिससे थोड़ा सा कम वेटेज वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन आपको प्रायोरिटी रखनी है कि भाई इसको ज्यादा हमें पढ़ना है, इसे हम कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा है और एमसीक्यू नहीं लगाए तो भाई आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि भाई आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसका यूज क्या है या उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो भाई जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो आप उसका एमसीक्यू लगाओ। जैसे अभी आप पेपर 1 का बैच देख रहे हो दोस्तों, देख रहे हो, काफी स्टूडेंट्स ने ले ही रखा होगा, जिन्होंने नहीं ले रखा वो ले ही लेंगे। पेपर 1 में जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं 40 50 60, वो मैं आपको क्या है क्लास के एंड में डिस्कस करवा देता हूं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवा देता हूं टॉपिक एंड करने के बाद में। तो आपको समझ आ जाता है कि सर हाँ इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं, तो आने वाले टाइम पर भी क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक से बन सकते हैं। तो वही चीज आपको क्या करना है, अगर आप मेरा पेपर 1 का बैच नहीं ले रखे हैं, कहीं और से ले रखे हैं, तो आप जाहिर सी बात है यही स्ट्रेटजी फॉलो करें जो मेरे स्टूडेंट जो है फॉलो कर रहे हैं, और उससे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अभी हाल ही में कंप्यूटर साइंस का हुआ लेटेस्ट में, उसमें भी काफी सिलेक्शन ऑल एग्जाम प्लेस के रिटन एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं, है ना। और 2022 में तो फाइनल सिलेक्शन ही है और 24 में भी बहुत सारे सिलेक्शन है। तो बिल्कुल ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपका पेपर 1 आसानी से मक्खन की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बिना एमसीक्यू के थ्योरी अधूरी है। तो भैया जिस प्रकार बिना रोटी के, है ना, बिना रोटी के खाना अधूरा होता है, वैसे ही बिना एमसीक्यू के आपका थ्योरी अधूरी रह जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज आपकी है पेपर 1 की, वो ले सकते हैं। उसमें आपको टॉपिक वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रहार बैच आपका है, वो ले सकते हैं। प्रहार बैच में मैंने आपका 1 2 और लेटेस्ट में 3 प्रहार बैच उसमें आपको मिल जाएंगे, एक के साथ 2 फ्री, जिसमें 18 एफएलटी हैं आपकी, टॉपिक वाइज भी है और फुल लेंथ टेस्ट वाइज भी है। तो 18 दूनी 36, तो आपकी पुरानी और लेटेस्ट जो आएंगी वो 20 प्लस आएंगी। तो आप सोच लीजिए 56 एफएलटी जब आपने लगा लेंगे, 50 एफएलटी जब आप लगा लेंगे, तो आराम से आपका क्या हो जाना है, सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाना है। 35 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले अगर केवल आप प्रहार बैच देख लेते हैं। तो प्रहार बैच भी लेना चाहें 6 महीने की वैलिडिटी के साथ, वो मिल रहा है, वो ले सकते हैं केवल। फिर आते दोस्तों पेपर 2। पेपर 2 को आप वही 80 और 40 में क्या करें, डिवाइड करें। 80 दिन में आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, पूरा आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप कर लें। लास्ट के 40 दिन में आपको क्या करना है, आपको करना है रिवीजन और मॉक टेस्ट। रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको लगाना है लास्ट के 40 दिन में, बस और कुछ नहीं करना है, बस रिवाइज करें और मॉक टेस्ट लगाएं। सिलेक्शन के लिए 3 प्रो टिप्स दे रहा हूं मैं आपको। पहला, पीवाईक्यू ही भगवान है। जी हां, पीवाईक्यू ही भगवान है। उसको जैसे आप भगवान को डेली पूछते हैं वैसे ही पीवाईक्यू को भी डेली पूछना है। 10 साल के कम से कम एमसीक्यू एमपी पीएससी के इतिहास में जितने हैं, चाहे सिविल सर्विस के हों चाहे वनडे एग्जाम्स के हों, जो भी पीएससी करवाता है 10 साल के कम से कम एमसीक्यू वो लगाएं पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 में यूजीसी नेट के जो पेपर होते हैं वो साथ में अलग अलग स्टेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर करवाती है वो, और जो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वो सीएसआर नेट वाले लगा सकते हैं। साथ में अगर आप इसमें समय मिलता है तो सेट के भी लगा सकते हैं, अलग अलग स्टेट के, बस एमपी के नहीं, अलग अलग स्टेट के लगाइए आप। जैसे वेस्ट बंगाल के उठा लिए सेट के पेपर, वो लगा लिए, जो सिलेबस में आपके वो आपको लगाना है। फिर 80-20 का रूल याद रखिएगा भाई। 80% सवाल जो है ना 20% सिलेबस से आते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनको पहले करना है, बाकी को बाद में करना है। तो भैया अगर आप पेपर उठा के देख लो तो ऐसे कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे हर यूनिट में जिनसे हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, और एक नहीं, दो नहीं, 3-3 क्वेश्चन सेम टॉपिक से आ जाते हैं। जैसे मैंने ज्योग्राफी में आपको उदाहरण दिया, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर है भाई डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें बिल्कुल। 4 महीने तक रील्स हो गया, शॉर्ट्स स्क्रॉल करना बंद करना। देखो स्क्रॉलिंग में बहुत समय खराब होता है। आप कंप्लीट स्टडी कर रहे हो यूट्यूब वीडियो से, वो अच्छी बात है, लेकिन केवल स्क्रॉल करना, पता ही नहीं चलता 1 से 2 घंटा कहां चला गया आपका। उतनी देर में आप एक टॉपिक पढ़ के एमसीक्यू लगा सकते थे। तो इसको बिल्कुल दूर कर दें। 4 महीने का समय है। 4 महीने के बाद आराम से सिलेक्शन लेने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, उसके बाद आराम से ऑफिस में बैठ के स्क्रॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन मत कीजिए, ठीक है। 12 जुलाई का दिन दोस्तों आपका जिंदगी बदल सकता है। और जो भाई जिनका बाद में है उनका बाद में है। कमेंट में अपना सब्जेक्ट भी बताइएगा, तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपको स्ट्रेटजी दे दूंगा। अब आते हैं जो वर्किंग है उनके लिए सर क्या करें, समय कम मिलता है। वर्किंग लोग हो गए, जो हाउस वाइफ्स हैं, है ना, छोटे बच्चे हैं जिनके, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। वर्किंग है, हाउस वाइफ है, क्योंकि मैं खुद बच्चों का पिता हूं, तो मुझे भी पता है कि छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा समय निकालना मुश्किल हो जाता है ना। वर्किंग है, जॉब करके आ रहे हैं, काफी थक के आ रहे हैं, तो दिक्कत होता है। तो उनके लिए मैं सिंपल कहूंगा कि आप क्या करें, समय आपको कभी एक साथ नहीं मिलेगा। आपको टाइम जो होगा ना, आप सोचोगे कि आपको इकट्ठा मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। आपको छोटे छोटे टुकड़े में टाइम निकालना है ना, छोटे छोटे टुकड़े में टाइम निकाले, है ना, छोटे छोटे टुकड़े में टाइम निकाले। अब छोटे छोटे कैसे निकलेंगे, जैसे आप मान के चलिए सुबह 9 बजे जॉब पे जाते हैं, 6 से 9 में आप 1 घंटा निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं आराम से। 1 घंटा नहीं निकल रहा है तो आप क्या करें, 15 से 20 मिनट निकाल लें हर घंटे में, जब आपको समय मिले। अब ये कभी नहीं होगा आपके साथ में दोस्तों, मैं आपको सिंपल बता दूं कि आप इकट्ठा 4 घंटे संलग्न बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाओगे आप। ऐसे ही कर करके आपको क्या करना है, समय निकालना है। 15 मिनट 20 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट, ऐसे ही करके तभी आप पढ़ पाओगे। भाई ऑफिस में बैठे हैं, लंच टाइम हुआ है, थोड़ी देर क्या है, पीडीएफ खोल लिया, नोट्स ले गए थे उसको पढ़ लिया, ये कर लिए। रात को खाना खा लिया, टीवी देखने की जगह आप क्या करें, हाथ में बुक लेके बैठ जाए, टैब है तो टैब लेके बैठ जाए, उसमें पढ़ लें, लेक्चर देख लें। ऐसे करोगे तभी आप दिन का कम से कम, दिन का छोटा छोटा 15-20 मिनट जब आप जोड़ोगे ना, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से क्या भरती है, सागर बनता है, वैसे बूंद बूंद से बाल्टी भरती है, वैसे ही यही 15-20 मिनट कर करके आपका क्या है, 4 से 5 घंटा आपका हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है, बस ये आप ध्यान रख लो। जब भी आपको लग रहा है कि 15 मिनट का समय है, 20 मिनट का समय है, बिल्कुल आप क्या करें, किताब खोल लें, नोट्स खोल लें, यूट्यूब पे वीडियो लगा दें, ऐप पर वीडियो लगा दें। ऐसे आप करोगे ना तो 100% आपका पेपर 1 भी हो जाएगा और पेपर 2 भी हो जाएगा, है ना। इसमें यह भी नहीं होगा कि मैंने पढ़ा नहीं। जब आप छोटे छोटे टॉपिक्स को जब इकट्ठा करोगे ना दिन में, कि हाँ यार दोपहर को ये पढ़ा था, शाम को ये पढ़ लिया, रात को ये पढ़ लिया, देखो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो ऐसे हो पाएगा आपका टॉपिक कंप्लीट। तो ये चीजें फॉलो करें, छोटा छोटा समय निकालें, है ना। ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, मुझे पता है। 15-20 मिनट ऐसे कर करके दिन में जितनी बार ऐसा टाइम मिल सकता है, तब आप क्या करें, निकालें और पढ़ना शुरू करें। गैजेट जो है आपके हाथ में, उसको आप क्या करें, अपना दोस्त बनाएं भाई। मोबाइल में रील्स देखने की जगह, फेसबुक चलाने की जगह, इंस्टाग्राम चलाने की जगह पीडीएफ खोल के रख लें। टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं आप खोल के, है ना। पीडीएफ जो है लेक्चर देख सकते हैं, थ्योरी लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब पे, एमसीक्यू सीरीज देख लीजिए। 15-20 मिनट देखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 घंटा 2 घंटा मिलेगा, नहीं मिलेगा वो आपको। यही कर पाओगे 15-20 मिनट करके, तब 4 से 5 घंटे आपके हो पाएंगे दिन के, वो भी मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। दूसरा, जिस दिन ऑफ रहता है तो उस दिन मस्ती मत करें। ऑफ के दिन डेडिकेटेड पढ़ाई कर लें, डेडिकेटेड बैठ के, भैया संडे है, संडे के दिन बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़ लिया 5 घंटे लगातार, तो वो भी कर सकते हैं और वो करना ही है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस। नहीं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत समय लगेगा, हो तो जाएगा लेकिन समय लगेगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिवीजन का हो सकता है कम समय मिले आपको, ठीक है, ये चीज रहेगी। थ्योरी आपका क्या है, ज्यादा समय लेगी होने में, क्योंकि आप यहाँ पर कम समय दे पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज को आपको फॉलो करना है कि छोटा छोटा समय मिले, उसके हिसाब से आप क्या करें, फॉलो करना है ना। दोनों को आपको
बैलेंस करके चलना है पेपर 1 को और पेपर 2 को। भैया पेपर 1 को भी हल्के में नहीं लेना है और पेपर 2 को भी हल्के में नहीं लेना है। दोनों पछताते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को हल्के में लेते हैं या किसी एक को हल्के में ले लेते हैं। तो इसको याद रखिए, सब्जेक्ट में आप मास्टर हैं, अच्छी बात है, पेपर 1 को भी मास्टर कर लें। पेपर 2 में भी आपको पूरा डेडिकेशन देना है, ऐसा नहीं कि बस पेपर 1 को ले लिया, नहीं, दोनों को बैलेंस करके चलना है, तभी आप क्या है फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अभी तो शुरुआत है वीडियोस की असिस्टेंट प्रोफेसर की स्ट्रेटजी को लेके। अभी मैं डे वाइज आपके लिए कैलेंडर भी लेके आऊंगा, यूनिट वाइज स्ट्रेटजी भी लेके आऊंगा, किस यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी लेके आऊंगा, कहां से क्वेश्चन लगाने वो भी लेके आऊंगा। पूरा डेडिकेटेड आपको चीजें मिलेंगी। कमेंट में लिखिएगा अपना सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं यूट्यूब पे लाने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट जरूर लिखिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। इसी के साथ साथ पेपर 1 का अगर आपको चिंता है कि कौन से सोर्सेस से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो उसको टेंशन फ्री करें। पेपर 1 का डेडिकेटेड बैच है, पूरा स्पेशलाइज बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी प्लस इंग्लिश। रात को 9 बजे लाइव रहती है क्लास। अगर आप नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो लाइव है उसकी मिल जाती है। नोट्स आपको मिल जाएंगे जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 शीट के फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए 5000 MCQ भी मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन भी दे सकते हैं और उसका PDF भी आप प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। साथ में न्यू पैटर्न नेगेटिव मार्किंग को डील करने के हिसाब से पढ़ाया जाता है। वैलिडिटी 12 महीनों की मिल रही है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल 999 प्लस GST में पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है। साथ में अभी ऑफर में प्रहार बैच फ्री मिल रहा है इसके साथ में। जी हां, अंतिम प्रहार बैच MCQ बैच जो है वो फ्री मिल रहा है, जो कि अलग से आप लेना चाहें तो 599 में आपको मिलेगा। तो बिल्कुल पेपर 1 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और पेपर 1 में आप 100% 45 क्वेश्चन सही कर पाएंगे 50 में से, अगर आपने पूरा बैच थ्रोली पढ़ लिया तो। मैं इतना गारंटी से कह रहा हूं। मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।